आज 11 अप्रैल 2021 को हिंडौन सिटी के तमाम मुस्लिम संगठनों ने यहाँ ईदगाह गेट पर इकट्ठे होकर के एक देश में हमारे जो आतंकवादी पैदा हुआ है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि गाजियाबाद का एक मंदिर का पुजारी है। मैं तो सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो भाईचारा पसंद हमारे हिंदू भाई हैं, वो सबसे पहले उसको उस मंदिर से हटाएं कि एक ऐसा आदमी जो देश में नफरत फैलाने का काम करता है वो कैसे किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है। राम जी का पैगाम क्या है, वो मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने से पहले उसको राम जी को पढ़ना चाहिए था। राम जी सिर्फ हिंदू भाइयों के नहीं हो सकते और कोई भी महान पुरुष कभी भी सीमाओं में नहीं बन सकता। जैसे अभी हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरे आलम के नबी हैं। पूरे आलम में सारी दुनियाएं आ जाती हैं। तो मेरा अर्ज करना यह है कि उन्होंने राम जी की तालीमात नहीं पढ़ी, वो मंदिर का पुजारी बन के बैठा है, तो जरूर वो फर्जी आदमी है। उसके खिलाफ पहले भी 2-3 मुकदमे चल रहे हैं और अभी एक वृंदावन के महाराज है, उन्होंने टीवी पे एक सोशल मीडिया पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2005 में उस आदमी के खिलाफ रेप का, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था। एक ऐसा आदमी मंदिर का पुजारी हो कैसे सकता है? तो मेरी सबसे पहली मांग तो हमारे हिंदू भाइयों से ये है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम धर्म क्या सिखाता है? मोहम्मद साहब हमें क्या सिखा के गए हैं कि हम किसी भी मजहब की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ, किसी के देवताओं के खिलाफ हम कोई बयान नहीं दे सकते। मैंने अभी कहा, यहाँ पर उलमा बैठे थे, मुझे रोक सकते थे कि हमें राम जी से भी मोहब्बत है। मना किया है इस्लाम ने कि हम दूसरे लोगों के धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक उनको हम गाली नहीं दे सकते। फिर ये कहां पे, कौन से धर्म में लिखा है कि वो मोहम्मद साहब के खिलाफ दे रहे? इसके बाद चलते हैं हम देश के संविधान के ऊपर। संविधान में इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नई दिल्ली के दफ्तर में वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। मैं तो प्रेस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, ऐसी भड़काऊ भाषा बोलने वाले लोगों को कभी भी अपने मीडिया में जगह मत दीजिए अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए। ऐसे गंदे लोगों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान की जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो भाईचारे का हमारा मुल्क है, जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर के कुर्बानियां देकर के अपनी जान की, इस मुल्क को आजादी दिलाई, इस मुल्क को एकजुट रखा, इस मुल्क को अपने खून और पसीने से सींचा, उस मुल्क को तोड़ने के लिए ये जो फिरका परस्त ताकतें काम कर रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सबको, पूरे हिंदुस्तानियों को एक होना पड़ेगा। ये जो सरकार इस वक्त केंद्र में बैठी हुई है, जिनके संरक्षण में ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है कि इस तरह के मुद्दे, नए मुद्दे पैदा कर करके हमारे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। विकास कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दे लेकर के आते हैं तो एक से एक नया लेकर के आते हैं। कभी वसीम रिजवी शैतान पैदा कर दिए जाते हैं, वो इनके पालतू कुत्ते हैं, वो इनकी भाषा बोलते हैं। तो इसलिए उनको एक और बात बताना चाहता हूं यति नरसिम्हानंद को कि वो बोला है मोहम्मद साहब के खिलाफ, तो अभी हमारे जो आप पार्टी के विधायक ने बोला ना उनके खिलाफ, वो जरूर इस्लामी हुकूमत में हो सकता था, लेकिन हमारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। यहाँ पर हमें कानून पर भरोसा करना है और उसको कानूनन जो सजा है वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बोला, उस शैतान ने बोला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है पूरे हिंदुस्तानियों को। उनकी जो देश प्रेम की भावना थी, जिसकी वजह से उन्होंने देश को एक परमाणु, हमें आत्मनिर्भर बनाया परमाणु क्षेत्र में, उसके खिलाफ बोलने की उसकी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि लोग सुनने को तैयार थे। अगर उसी वक्त मीडिया के लोगों को भी गुस्सा आना चाहिए, एक देशभक्त के ऊपर एक धोखोड़ी का आदमी, एक सड़क छाप और बलात्कारी आदमी बयान दे रहा है अब्दुल कलाम के खिलाफ, सबसे पहले जूते मारने चाहिए थे उसको, मीडिया वालों को। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लोग उसको रोड पर दौड़ा के जूते मारेंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमान मोहब्बत नहीं करते अब्दुल कलाम से, सातों जात के लोग हिंदुस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं। वो महान शख्सियत थे, उनके खिलाफ इन्होंने जो बयान दिया इस टुच्चे संत ने, क्योंकि संत की परिभाषा उसको नहीं आती। संत कौन होते हैं? जो दूसरों की मदद करने का काम करते हैं, दूसरों को दुआएं देने का काम करते हैं। ये क्या जाने संत की परिभाषा। लेकिन आने वाले टाइम में ये सारे मुद्दे बेनकाब होने वाले हैं। ये चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसे मुद्दे लेकर के आती है। कभी ये लोग पुलवामा करवाते हैं,
कभी दंगे कराते हैं, कभी ये जो है ना आपस में लड़ाने का, मुसलमान हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने का, कभी ST SC को लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं, ये सब बेनकाब होने वाले हैं। आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़े काम किए, हिंदुस्तान में तारीख है, इस बात का इतिहास है। तो हम लोग उनकी तालीमात पे चलते हुए और जो हमें मोहम्मद साहब सिखा के गए उन अखलाक पे अमल करते हुए अगर हम इस वक्त मुल्क का माहौल सुधारना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये मौका है। मेरे एक हिंदू भाई दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि नफीस भाई, इस वक्त जितने भी लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको जवाब देने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ना चाहिए और मोहम्मद साहब के बताए हुए जो अखलाक है, शिष्टाचार की बातें हैं, उन पे अमल करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? मेरे एक हिंदू भाई दोस्त हैं, वो कह रहे हैं। आप लोगों से मैं इस वक्त ये दरखास्त करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात पे अमल करें, अपने मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों की हम इज्जत करें, उनकी हिफाजत करें और अगर कहीं भी कुछ गलत देखें तो उसका विरोध करें, चाहे कोई भी हो। हम लोग अपने बच्चों को ध्यान रखें, शराब जुआ बुराइयों से उसको बचाएं और एक नए हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने के लिए मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे शहीद अब्दुल हमीद ने देश के लिए जान दी, ऐसे ही हम सब लोग के जज्बात ये हो कि हम मुल्क के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे लेकिन इस मुल्क को टूटने नहीं देंगे। और ऐसे लोग जो 10 लाख का सूट पहन के घूमते फिरते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम की जीवनी को पढ़िए कि उनके पास कितने सूट थे। वो चाय वाले से ज्यादा महंगा सूट पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधाएं त्याग दी थी, एक नई मिसाल कायम की थी। लेकिन ये चाय वाला जो देश में नफरत फैलाता है और एक जो पीले कपड़े पहन के अपने आप को बताता है कि वो भी संत है, वो संत नहीं है। संत को क्या मतलब? वो तो संन्यास ले चुके होते हैं संत, तो उनको क्या मतलब दुनियादारी से। लेकिन ये सारा भाइयों जो भी कुछ हो रहा है ये ढोंग हो रहा है। ये देख लीजिए, अडानी और अंबानी के घर चलाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और हिंदुस्तानी की कमर तोड़ के इन्होंने रख दी, चाहे मिडिल क्लास की देख लीजिए, चाहे गरीब की देख लीजिए। इसलिए आप लोगों को कोई भी कानूनी का ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना है जिसकी वजह से हम लोग इनकी साजिश के शिकार हों। ये लोग क्या चाहते हैं कि हम भड़काऊ इनकी बातों में आ जाएं और इनके एक्शन का रिएक्शन दें। हमें रिएक्शन नहीं देना है। अभी रमजान का महीना आने वाला है, पूरे मुसलमान ये अज़्म करें कि अगर हम पहले तो पूरी तरह से रोजे की पाबंदी करेंगे, अगर रोजा नहीं रख सकते तो कम से कम दर्जे की बात यह है कि हम रोजेदार का हुलिया बना के रहेंगे। एक काम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे लॉकडाउन के नियमों की पालना हम लोग नहीं करने वाले बने। हम लोग लॉकडाउन के नियमों की गाइडलाइन की पूरी पालना करेंगे। कोरोना की जो बीमारी है, पूरी महामारी है, इसको हमें समझना है। इसके लिए भी हम लोगों को प्रशासन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने इलाके में माहौल बनाना है। लेकिन खास बात, इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि इन्होंने नबी की शान में जो गुस्ताखी की, इस फर्जी बाबा ने, हमें कोई घबराने की और इसमें तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे जज्बात को बेहतर जानता है, अल्लाह उसको सजा देगा और ऐसी इबरतनाक सजा होगी कि पूरा हिंदुस्तान उसको देखेगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी। मेरा आप लोगों से दरखास्त ये है कि अपने अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके अखलाक की कसम अल्लाह खा रहे हैं, जिनकी जो इंसानियत है, जिनकी जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, उनके लिए उन्होंने समानता का पैगाम दिया। और राम जी और वेदों में क्या लिखा है, राम जी क्या बता के गए? वसुदेव कुटुंबकम। ये सनातन धर्म की परंपरा है कि पूरी दुनिया के आलम के बसने वाले लोग आपस में भाई भाई हैं। ये भाइयों को लड़ाने की बात करते हैं, क्या हिंदू हो सकते हैं? ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवाद फैला रहे हैं। इसलिए हमें इनकी बातों में नहीं आना है भाइयों। हमें क्या करना है? इस मुल्क के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए एक से एक आला काम करना है और वो काम करना है जो मोहम्मद साहब हमें सिखा के गए। उन पे अगर हम अमल करेंगे तो हम अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे। जब हमसे अल्लाह राजी हो गया तो ये पूरी दुनिया और पूरी मखलूक हमसे मोहब्बत करेगी इंशाअल्लाह। इसकी बहुत सारे लोग जीते जागते नमूने हैं जिनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चुन करके और अपनी नेता बनाते हैं। आज इस मौके पर तमाम शहर के और एतराफ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, खासतौर से हमारे उलमाओं ने रहबरी फरमाई, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं हमारे बीच मौजूद, उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग आए। हमारी भावनाओं को आप राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे और आने वाले वक्त में रासुका के तहत गिरफ्तारी होगी उस ढोंगी बाबा की जिसका नाम यति नरसिम्हानंद सरस्वती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,